लोग इधर आया चुना लोगों का अभी क्या ना ना, ये तो गुंडई है, बिल्कुल ही गुंडई है। और पूरे देश में भाजपा इस ढंग की गुंडई कर रही है। जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, पूरे देश में इन लोगों ने भगदड़ मचा करके रखा है। भगदड़ चल रहा है। अभी हम लोगों ने नोटबंदी के समय भगदड़ देखा, कोरोना काल के समय जो लॉकडाउन लगा उस समय भगदड़ देखा, कैसे लोग भूख प्यास से लड़ते हुए मरते हुए अपने घरों को लौट रहे थे, दिल्ली बम्बई पंजाब से देखा। एनआरसी के समय भगदड़, अभी ये भगदड़ ही है। बिहार में अभी एक भगदड़ चल रहा है। जब बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है इस साल, सरकार को लग रहा है कि माने हम तो जा रहे हैं, मोदी जी को लग रहा है, शाह जी को, तो वो वोटर पुनरीक्षण की योजना लेकर आए हैं कि एक माह में, जो 25 जुलाई तक 26 जुलाई तक हम 8 करोड़ 9 करोड़ लोगों का जो वोटर लिस्ट में नाम है फिर से सर्वे करेंगे, खास करके 2003 के बाद जिनका नाम जुटा है। ये आंसू देवभी के नाम से ये रेवेन्यू विलेज, अभी पंचायत चुनाव में इन लोगों ने वोट दिया, इन लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट दिया, आपने पट्टा दिया है। यहाँ 5-5 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, 4 जो है स्कूल चल रहे हैं। क्या तमाशा है भाई, आप तमाशा मचाए हुए हैं। अडानी अंबानी के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अडानी अंबानी को आपको जमीन देनी है, यही मामला नहीं है। पूरे मैंने असम में इस ढंग का भगदड़ ये लोग मचाने वाले हैं। हम लोगों ने तो सुना कि अभी असम में 6.5 लाख हेक्टेयर जमीन में करीब 14 लाख एकड़ जमीन में ये लोग पाम ट्री लगाने जा रहे हैं। और ठेका किसको मिलेगा? अडानी को, अंबानी को। तो ये माने गरीबों के जीवन के कहा जाए कि शर्त पर जो है गरीबों को उजाड़ करके ये अपने मित्रों को, कॉरपोरेट घरानों को खुश करेंगे, ये बात ठीक नहीं है। अभी लोकसभा का माने पावसकालीन सत्र शुरू हो रहा है 21 जुलाई से, और संभवतः 21 अगस्त तक चलेगा। हम लोग इसमें मजबूत ढंग से ये उठाएंगे। अभी हाई कोर्ट ने रोका था कि अभी आप इसको रोकिए, अभी उजाड़िए मत। 11 जुलाई को फैसला दिया था और 12 जुलाई को ये 60 जेसीबी लेकर के आ गए, 5000 फोर्स लेकर के आ गए। लग रहा है कि कोई माने इस देश के नागरिक नहीं है, दुश्मन है, जिनको नेस्तनाबूद करना है। क्या 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 माने क्या जल्दीबाजी थी भाई आपको कि आपने 1000 घरों को 60 जेसीबी लगा करके तोड़ दिया? इसी ढंग से ये देश चलेगा? है जिन लोगों ने इस देश को, इस धरती को बनाया, अपने श्रम से सृजित किया, खेती के लायक बनाया, रहने के लायक बनाया है, और आप उनको बेगाना समझ करके आप बेदखल कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इसका तो प्रतिवाद होना चाहिए। लोकसभा के अंदर भी होगा, सड़कों पर भी होगा, विधानसभा के अंदर भी होगा। हम लोग लड़ेंगे इसके खिलाफ में, पावसकालीन सत्र चलेगा और हम इन पीड़ितों के साथ है। मेरा नाम सुदामा प्रसाद, मैं आरा से सांसद हूँ CPI-ML का। ये कॉमरेड मनोज मंजिल अज्ञाओं के पूर्व विधायक हैं, विवेक दास जी आए हैं, यहाँ स्टेट सेक्रेटरी हैं पार्टी के, बलेंद्र साइकिया जी ये सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, पंकज दास जी हैं, सब लोग आए हैं और हम इन पीड़ित परिवारों के साथ हैं, इनके दुख में शामिल हैं और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हम इनके लिए लड़ेंगे। अभी हमारे दिल में दुख दर्द था, तभी हम आरा से आए, बिहार से यहाँ आए कि भाई चलिए अपने हम पीड़ित भाइयों से मिलें, परिवार से मिलें। ये तो आए थे अच्छे दिन का नारा दे करके, यही अच्छा दिन है इन लोगों के जिंदगी में। 1000 लोगों के जिंदगी में यही अच्छा दिन मोदी जी लाए हैं। हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया भेज रहे थे, हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे। इनको 22 करोड़ रोजगार का हिसाब देना चाहिए, लेकिन ये घरों को तोड़ते फिर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम गाय गैरू, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इसी में रात दिन देश को उलझाए रखना चाहते हैं। और देश का यहाँ का जल जंगल जमीन, खदान, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, सब कुछ जो है अडानी अंबानी के हवाले कर रहे हैं। तो हम लोग लड़ेंगे, पूरा देश इनके खिलाफ में लड़ रहा है, लड़ेगा। इनके पाप का घड़ा भर गया है, पाप का घड़ा भर चुका है और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी इस देश की जनता। हम जरूर इनको उखाड़ करके फेंकेंगे आने वाले दिनों में। असम से भी उखाड़ेंगे, बंगाल से भी उखाड़ेंगे और ये बिहार से भी, और आपको केंद्र से भी। हम यही इन लोगों को भरोसा देकर जा रहे हैं कि लोकसभा में आपकी हम आवाज बनेंगे, आपके हम सुख दुख के साथी हैं। आप जरूर माने भरोसा रखिए कि इंसाफ होगा। किसी के माने निजी संपत्ति नहीं है कि वो जब चाहे किसी को उजाड़ दे। हाँ, ये अब अस्थायी नौकरी नहीं देंगे। ये ठेका प्रथा पर हर क्षेत्र में, यहाँ जो पुलिस वाले भाई हैं आए ना भाई, फौज में अग्निवीर लेकर के आए, अग्निवीर लेकर के आए, हर विभाग में ठेका पर बहाली। तो आने वाले दिनों में ये सरकार भी ठेका पर दे दी जाएगी अडानी अंबानी को। हम लोग आप लोगों के माध्यम से देश को ये कहना चाहते हैं कि
इस ठेकेदार सरकार को जो है माने उखाड़ फेंकिए, और हम लोग इनके साथ हैं और लोकसभा के अंदर इनकी आवाज गूंजेगी। धन्यवाद। जो मनोज जी कुछ बोलेंगे? हाँ, बोलिए, क्या बोलना है? ये भाजपा सरकार संविधान और लोकतंत्र को बुलडोजर से कुचल रही है। लोगों के संवैधानिक और बुनियादी लोकतांत्रिक जो राइट्स है उसको रौंद रही है, तोड़ रही है। और यहाँ तक कि जो यहाँ आप देख रहे हैं कि 60-70 सालों से 1000 से ज्यादा यहाँ गरीब मजलूम मजदूर बसे हुए थे। यहाँ पर अपनी जिंदगी का गुजारा उनका हो रहा था। यहाँ की जमीन पर खेती कर रहे थे, आबाद कर रहे थे। 4-4 स्कूल यहाँ पे खुले हुए थे, और 60-60 बुलडोजर लगा करके हजारों फोर्स बंदूक के साये में धमकी दे करके गोली से उड़ा दिए जाओगे, जेल में डाल दिए जाओगे विरोध करोगे तो। और लोग छछनते रहे, छाती पीटते रहे, रोते रहे, तड़पते रहे, और घरों को मिट्टी में मिला दिया गया। इसके खिलाफ असम के साथ साथ पूरा मुल्क इसके खिलाफ लड़ेगा। इनको जमीन